बीकॉम पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। आज फिर हम फंक्शनल मैनेजमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें हमने आज का टॉपिक रखा है भर्ती, रिक्रूटमेंट। हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि भर्ती क्या है, क्योंकि जब तक हम इसका अध्ययन नहीं करेंगे, यही मानेंगे कि भर्ती एक संस्था में नियुक्ति है, जबकि भर्ती नियुक्ति नहीं है। भर्ती प्रत्येक संस्था को करनी होती है, क्योंकि पुराने कर्मचारी संस्था को छोड़ के चले जाते हैं, संस्था विकास कर लेती है या नए योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता होने लगती है। तो ऐसे अनेक कारण हैं जिसकी वजह से भर्ती की ज़रूरत होती है। अब हमें यह जानना है कि भर्ती है क्या। भर्ती एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में उपलब्ध पदों की जानकारी दी जाती है, जिससे कि वह उस पद के लिए लोग आवेदन करने हेतु प्रेरित हो जाएं और जब भी हमें आवश्यकता हो उसमें से चयन कर नियुक्ति की जा सके। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भर्ती सिर्फ लोगों को संस्था के आवेदन के लिए प्रेरित करने की एक प्रक्रिया है, ना कि नियुक्ति। नियुक्ति से पहले तो अभी चयन होना है और चयन और नियुक्ति बाद का काम हुआ। अगले शीर्षक में मैं आपको यही बता रहा हूं कि भर्ती की आवश्यकता क्यों है। जैसे कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं विभिन्न बिंदु। पहले बिंदु की बात करता हूं, नवीन संस्था की स्थापना। जब कोई नई संस्था स्थापित होती है तो वहाँ व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और उस व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति भर्ती के द्वारा ही संभव है। संस्था का विकास ऐसा तो है नहीं कि संस्था किसी एक कार्य के लिए नियुक्त हुई और गठित हुई, बनी और वो संस्था उसी कार्य को करती रहेगी। संस्था अपना एक्सपेंशन, विस्तार भी करती है और जब विस्तार करती है तो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और उसके लिए भर्ती करना होता है। तीसरे बिंदु के रूप में कर्मचारी आवर्तन की बात आती है, यानी कि एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर होता रहता है, संस्था को छोड़ के चले जाते हैं। तो जब संस्था को छोड़ के चले जाते हैं तो फिर वह स्थान रिक्त हो जाता है और वहाँ भर्ती करनी होती है। स्थानांतरण भी है। जब एक व्यक्ति का स्थानांतरण हो जाता है तो उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति लाना पड़ता है, उसके लिए भी भर्ती करनी होती है। पदोन्नति एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को चाहिए। पुराने व्यक्ति को जब पदोन्नत कर दिया जाएगा तो उसका स्थान रिक्त हो जाएगा, उस स्थान पर फिर किसी नए व्यक्ति की भर्ती करनी होगी। तकनीकी परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहे हैं और जब ये तकनीकी परिवर्तन तेज़ी से हो रहे हैं तो उसके अनुरूप नए नए व्यक्तियों की आवश्यकता, नए नई योग्यता वाले व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है और तकनीकी परिवर्तन भी एक पर्याप्त कारण है जो भर्ती की आवश्यकता को साबित करता है। भावी आवश्यकताओं की पूर्ति संस्था को भविष्य में जरूरत होगी और भर्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि भर्ती से हमारे पास आवेदन होंगे और उन आवेदनों में से योग्य व्यक्तियों को हम छांट कर नियुक्ति दे पाएंगे और यह तभी संभव हो पाएगा जब भर्ती कर ली जाएगी। तो मेरे विचार से
ये 7 बिंदु आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये पर्याप्त कारण हैं भर्ती की आवश्यकता के। अब मैं दूसरे शीर्षक की बात करता हूँ। अधिकांशतः परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि भर्ती के स्रोत कौन से हैं, अर्थात कहाँ से भर्ती करोगे आप। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भर्ती कहाँ से हो सकती है। मेरे विचार से मोटे तौर पर भर्ती के 2 मुख्य स्रोत हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। जहाँ तक आंतरिक स्रोत का प्रश्न है, आंतरिक स्रोत संस्था के अंदर और बाह्य स्रोत संस्था के बाहर। आंतरिक स्रोत में पहला बिंदु आ रहा है विभागीय स्थानांतरण, डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र, यानी कि एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण कर दिया जाता है। और जब एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण कर दिया जाता है तो संस्था दूसरे जो विभाग जिस स्थान से रिक्त हुआ है उस स्थान पर भर्ती की आवश्यकता होती है, लेकिन किसी तीसरे विभाग से उस स्थान की पूर्ति की जा सकती है। कर्मचारियों तथा अधिकारियों की सिफारिश से भी भर्ती की जा सकती है। इसमें 2 तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक तो कर्मचारियों को कहा जा सकता है कि वे अपने अधिकारियों तथा अपने अधिकारी जो हैं वो सिफारिश करें और उसके बाद दूसरा तरीका यह है कि एक संस्था में कर्मचारी स्वयं या अधिकारी स्वयं अपने परिचितों के नाम बता देते हैं। इसका मुख्य लाभ यह है कि हमारे पूर्व कर्मचारियों के ही देखे हुए व्यक्ति इसमें आ जाते हैं और संस्था को उसका लाभ, विश्वास का लाभ मिल जाता है। अब मैं बाह्य स्रोत की बात करता हूँ। बाह्य स्रोत में पूर्व कर्मचारी अर्थात संस्था को छोड़कर चले गए लेकिन कुछ समय बाहर रहे, उनको वापस बुलाया जा सकता है, उनको लाभ दिया जा सकता है और पूर्व कर्मचारी के रूप में भर्ती का एक स्रोत दिखाई देता है। इसका लाभ यह होगा कि वो संस्था को पहले से जानते हैं और संस्था उनको जानती है, वो अनुभवी हैं। लेकिन इसमें बुराई भी है। इसमें बुराई ये दिखती है कि अगर इस बीच उनमें किस तरह की कोई दुराचरण विकसित हो गया है तो उसका नुकसान संस्था को हो सकता है। दूसरा, आवश्यकता विज्ञापन। संस्था अपना आवश्यकता विज्ञापन निकाल सकती है जो वर्गीकृत विज्ञापन में आता है, और वर्गीकृत विज्ञापन में आवश्यकता विज्ञापन को सम्मिलित कर दें तो वो आवश्यकता विज्ञापन हो जाएगा और इसमें व्यावसायिक संस्था अपनी ज़रूरत बता सकती है कि हमें इस प्रकार की योग्यता वाले और इस अनुभव वाले व्यक्तियों की आवश्यकता है। इससे विस्तृत क्षेत्र से व्यक्तियों की प्राप्ति हो जाती है और अच्छे और योग्य व्यक्ति भी मिलने की पूरी संभावना रहती है। लेकिन इसका नुकसान यह है या दोष यह है कि इसमें खर्चा अधिक आता है। तीसरा स्रोत रोजगार सेवा संस्थाएं। आजकल रोजगार सेवा संस्थाएं प्राइवेट क्षेत्र में भी, निजी क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा कार्य कर रही हैं। सरकारी क्षेत्र में तो रोजगार कार्यालय हैं ही, लेकिन निजी क्षेत्र में भी आजकल naukri.com या लिंक्डइन आदि संस्थाएं इस कार्य में संलग्न हैं। उनको कहा जा सकता है या उनसे व्यक्तियों के नाम मांगे जा सकते हैं और फिर उनकी चयन प्रक्रिया आदि अपनाई जा सकती है। भर्ती का एक स्रोत स्वैच्छिक प्रार्थना पत्र भी है, अर्थात व्यक्ति जो है वो स्वेच्छा से अपना प्रार्थना पत्र उस संस्था को दे देते हैं। जब कभी भविष्य में उस प्रकार के व्यक्ति की आवश्यकता होती है उन्हें कॉल किया जा सकता है, आमंत्रित किया जा सकता है। छठा पॉइंट, कार्यपद चाहिए विज्ञापन। जिस प्रकार संस्था आवश्यकता विज्ञापन निकालती है उसी प्रकार
जरूरतमंद व्यक्ति भी कार्यपद चाहिए विज्ञापन दे सकता है और व्यावसायिक संस्था न्यूज़पेपर के माध्यम से इसको देखकर उस व्यक्ति को अपने यहाँ कॉल कर सकती है और उसका साक्षात्कार आदि कर सकती है। व्यावसायिक संस्था को कार्यपद चाहिए विज्ञापन के माध्यम से भी भर्ती प्राप्त होती है। शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं, बिल्कुल आजकल इंजीनियरिंग कॉलेज है, एमबीए इंस्टीट्यूशंस हैं, ये शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं हैं और ये भी प्लेसमेंट कराती हैं, या यूँ कहें कि पहले से ही इन संस्थाओं से टाई अप होता है उस संस्था का जिसे व्यक्तियों की ज़रूरत है और वो अपने यहाँ मैनेजर, प्रबंधक या कर्मचारी नियुक्त कर लेती है। तो भर्ती का एक बड़ा स्रोत आजकल शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं भी हैं। एक अन्य स्रोत प्रतिस्पर्धी संस्थाएं, कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूशन है और इसको तो मैं परंपरागत तरीका भी मान सकता हूँ, क्योंकि प्रारंभ से ही यह देखा गया है कि प्रतिस्पर्धी संस्थाओं से थोड़ा सा अधिक लालच देकर कर्मचारियों को अपनी ओर खींचा जा सकता है। तो आप जब कभी पर्सनल मैनेजर बनेंगे तो प्रतिस्पर्धी संस्थाओं का भी भर्ती के रूप में सहारा ले सकते हैं, यह स्रोत मान सकते हैं। उसके पश्चात ग्राहकों के कर्मचारी, हमारे यहाँ ग्राहक भी आते हैं और उन ग्राहकों की अपनी बिजनेस इंस्टीट्यूशन होती है और उनके कर्मचारी को भी हम भर्ती के स्रोत के रूप में देख सकते हैं। अर्थात ग्राहकों को कह सकते हैं कि इस प्रकार का कोई व्यक्ति आपके यहाँ है और हमें चाहिए, और वो दे सकता है तो वो लिया जा सकता है। अन्य संस्थाएं, ऐसा भी पाया गया है कि जैसे मान लीजिए कोई दवा कंपनी में कार्यरत व्यक्ति है तो वह दूसरी संस्था में भी उस प्रकार का कार्य कर सकता है। तो यहाँ अन्य संस्थाएं भी भर्ती का एक स्रोत दिखाई देता है। अंत में अधिकारियों के क्लब की बात है तो बहुत सी संस्थाओं के अधिकारी कर्मचारी अपने क्लब बना लेते हैं और अपने यहाँ नियुक्त कर्मचारियों की सूची तैयार रखते हैं और एक दूसरे को आदान प्रदान कर देते हैं। जब भी उन्हें आवश्यकता होती है वो उस सूची में से उन व्यक्तियों का चयन कर लेते हैं या रख लेते हैं। तो मतलब अधिकारियों के क्लब आदि भी भर्ती के एक स्रोत के रूप में आपको मिल सकता है। तो विद्यार्थियों से मैं यही कहूँगा कि आज आपने भर्ती पर जानकारी ली, आंतरिक स्रोत को भी अपना सकते हैं, बाह्य स्रोत को भी अपना सकते हैं, और ये जितने भी बिंदु हमने अभी चर्चा में लिए हैं उनके लाभ दोष भी आपके साथ शेयर किए गए हैं। संस्था को देखना है कि उसके लिए कौन सा स्रोत या कौन से स्रोत उचित हैं और जो मितव्ययी हों और जिससे आवश्यकता पूरी हो सके, तो उस स्रोत का चयन करके भर्ती के कार्य को किया जा सकता है। आज के लिए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहूँगा और यही कहूँगा कि पुस्तक की सहायता से आप फिर एक बार विस्तार से इसे देखें और अपने नोट्स तैयार करें। नमस्कार, धन्यवाद।